प्रथम लागू दो चरण को, धनिए ना छुड़ायो छीन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव को यही जीवन। मेरे जीव को यही जीवन। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्मा बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्मा बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम। जहाँ पर आत्मा बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्मा बैठी है। 64 थंब जहाँ चार द्वार है, 64 थंब जहाँ चार द्वार है। थंबों से उठता जो नूर, नूर नूर सो जंग करे हैं। नूर नूर सो जंग करे हैं। जानो शीतल उगया कोटि सूर। एक खिलवत है नूर भरी, एक खिलवत है नूर भरी। जहाँ पर आत्मा बैठी है, एक खिलवत है नूर भरी। जहाँ पर आत्मा बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्मा बैठी है। तले गिलम है ऊपर है चंद्रवा, तले गिलम है ऊपर है चंद्रवा। तकियों की शोभा है नारी, तकियों की शोभा है नारी। तकियों के साथ भराए के बैठी, तकियों के साथ भराए के बैठी। बैठक इन्हों की बड़ी प्यारी, बैठी रूहे जहाँ 12,000। बैठी जहाँ रूहे 12,000, जहाँ पर आत्मा बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्मा बैठी है। पश्चिम में सिंहासन राजश्यामा जी को, पश्चिम में सिंहासन राजश्यामा जी को। चारों चरण अति प्यारी, एक चरण है नूर की चौकी। एक चरण है नूर की चौकी। दूजा बाई जांघ धरे हैं, दूजा बाई जांघ धरे हैं।
अब चरणों में करूं प्रणाम, अब चरणों में करूं प्रणाम, जहाँ पर तम बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। दहशत है दिल में खून जुदाई, दहशत है दिल में खून जुदाई, बैठी गले डाल बैया, बैठी गले डाल बैया, अंक सुअंक भराव के बैठी, अंक सुअंक भराए के बैठी, बैठी जेऊ दाढ़ी मकी कलियां, अपनी बैठक करो तुम यार, अपनी बैठक करो तुम यार, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। हृदय में चढ़ी चढ़ी आवे पिया जी, हृदय में चढ़ी चढ़ी आवे पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे, इश्क हमार हमको लौटा दो, हमको लौटा दो, करूँ मीठी बात मीठी बत्तियां, इश्क प्यारी, हमारा हमको लौटा करो मीठी में बत्तियां प्यारी, सूखा खिलवत के आवे याद, सूखा खिलवत के आवे याद, जहाँ पर याद बैठी है, करूँ मिला मिलावे का ध्यान, जहाँ पर याद बैठी है, से जहाँ बोलो मेरे श्री श्याम श्याम, जहाँ बैठी है तेरे श्याम श्याम, बैठी है, हृदय में चढ़ी चढ़ी आवे पिया जी, हृदय में चढ़ी चढ़ी आवे पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे, इसका हमारा हमको लौटा दो, इसका हमारा हमको लौटा दो, करूँ मीठी मैं बत्तियां, करूँ मीठी मैं तुमसे पिया, सुख खिलवत के आवे याद, सुख खिलवत के आवे याद, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी, प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर साथ की जय। बहुत सुंदर गाया देखिए, बहुत सुंदर भाव से जी हमें हमारा लौटा दे। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी प्रणाम जी ज्योति। नहीं नहीं ज्योति, ये तो एक राज्य का लाड है ना जो तुमको मिल रहा है, तो सबको ऐसा मिले। छोटा दिल है दीदी, नहीं बर्दाश्त
कोई बात नहीं ज्योति, ये तो सबका होना चाहिए ना। राज्य की याद तो सबको ही आनी चाहिए, सभी सभी ऐसे ही होने चाहिए। ये अपनी बैठक है, अपनी गुज खिलवत है ना। हम सभी को भी तभी लगेगी ना चोट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। धनी की बैठक है, सब अपन अपने परिवार के ही तो सब बैठे, कोई अलग थोड़ी ना। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन सागर ग्रंथ अपना। प्रकरण 9 चल रहा है सुंदर साथ जी, वो चौपाई हमारी पूरी नहीं हुई थी तो उसको पूरा करते हैं अभी। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, वासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अरस्तन। हे मेरे धाम धनी, मेरी छाती, मेरा वक्ष स्थल कोमल है और आपके चरण कमल भी बहुत कोमल है। परम धाम के हमारे मूल तनों से आपका अखंड संबंध है, इसीलिए अपने चरणों को मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान कर दीजिए। तो इस प्रकरण की 20, 21 और 22 में 3 प्रकार की छाती का वर्णन है। आत्मिक शरीर की छाती, हृदय कमल रूपी छाती, आत्मा रूपी छाती। प्रेम जगत में बहुत ही प्रिय वस्तु को अपनी छाती से लगाने की परंपरा है। एक ब्रह्मंगना के लिए धनी के चरणों से अधिक प्रिय वस्तु और क्या हो सकती है। जीव के इस पंचभौतिक तन से परे आत्मा का जो भावमय शरीर है, उसकी छाती पर धनी के चरणों को रखने की बात अपने प्रेम की कुछ अभिव्यक्ति है। मतलब एक कहने का, एक अंदर से प्रेम का एक कहते हैं ना अभिव्यक्ति, कहने का एक तरीका है। यद्यपि इस अभिव्यक्ति को इस पंचभौतिक तन से पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता, किंतु लक्ष्य क्या होता है, आत्मिक शरीर के लिए ही होता है। तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर जीव भी स्वयं को अक्षरातीत की अर्धांगिनी मानने लगता है और अपने दिल में धनी की शोभा को बसाने का प्रयास करता है। एक तो आत्म के दिल की बात हुई, एक जीव के दिल की बात हो रही कि वो भी तो प्रयास करता है ना, अब जब उसको तारतम ज्ञान मिल जाता है। तो इस प्रकार आत्मा का अखंड संबंध तो धनी से होता है, किंतु जीव के दिल को भी अब अर्श कहलाने की शोभा प्राप्त होने लगती है, क्योंकि आत्मा जीव के ऊपर ही तो बैठकर खेल को देख रही होती है। परम धाम के मूल संबंध से आत्मा के धाम दिल में आनंद की जो अनुभूति होती है, उस आत्मा का संबंध परम धाम के मूल संबंध से, तो उसको जो चितवन में आनंद मिल रहा होता है, तो उसका कुछ अंश इस जीव को भी प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम के द्वारा वह जीव इस स्तर भी पर भी पहुंच सकता है कि वह श्यामा जी और सखियों को छोड़कर, है ना, जीव का स्तर, जैसे खाली जीव सृष्टि की बात कर रहे हैं कि यदि उस पे आत्म नहीं बैठी है, लेकिन वो प्रेम में इस प्रकार डूब जाता है, तो श्यामा जी और सखियों को छोड़कर वह जीव भी चितवन में संपूर्ण 25 पक्ष और श्री राज्य का दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। तो उसके लिए चौपाई है कि बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। सागर का प्रकरण 14 जो अभी अपन पढ़ेंगे, उसका कथन यही सिद्ध करता है कि राज्य महाराज उस जीव पर भी पूरी मेहर करते हैं। वो बदले आप दिखावत, मतलब रूहों और श्यामा जी को नहीं दिखाते, अपना दीदार देते, अपना और 25 पक्ष का। तो इसी प्रकरण की 9वीं चौपाई
इस प्रकरण की 9 की चौपाई 20 में धनी के चरणों को अपने वक्ष स्थल पर रखने का भाव जीव और आत्मा दोनों के लिए संभव है। श्रृंगार ग्रंथ 20 प्रकरण 110 और 120 का हमने वर्णन ये किया था, और प्रकरण 26 और 12 और 13 का कथन अभी अपन करते हैं। वो चौपाई थी, ना तो हक आदमी के दिल को अरस कहे क्यों कर। वो कह रहे हैं कि ये उस आदमी के दिल को कैसे हक अर्ज कह सकते हैं, पर ए आशिक माशूक की वाहिदत, बिना आशिक ना कोई कादर। और दूसरी चौपाई थी, तो पाया खिताब अरस का, ना तो दिल आदमी अरस क्यों होए। ए हक हादी मोमिन बातून, ये उनकी गहरी बातें हैं। और बूझे जो होवे कोई, उसके अलावा कोई और बूझ ही नहीं सकता। ब्रह्म सृष्टि की ये गहरी बातें हैं, वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही उसको बूझ सकती है। ठीक है, अब ये वाली चौपाई हमने करनी थी, इसका अर्थ करते हैं। पहले चौपाई पढ़ते हैं। अरस दिल मोमिन तो कया, जो हक सो रू निस्बत, ना तो अरस दिल आदमी का, क्यों कया जाए ख्वाब में इत। हाँ जी, चौपाई का अर्थ करो कोई सुंदर सा, नहीं तो अभी पीछे से खोली हुई है मैंने। हाँ जी चित्रा, आशी दीदी आप कर दो कोई बात। हाँ जी, मुझे थोड़ा सा हाँ कोई बात नहीं, मम्मी करते कोई बात नहीं। प्रणाम जी। हाँ थोड़ा सा ही। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं खोली दिल भी में हुई है। राजी कहते हैं ना, राजी कहते हैं ना, मेरी शोभा श्रृंगार आपके दिल में बस जाएगी तो अरस दिल हो जाएगा। तो अब बता रहे हैं कि अरस दिल, ये ना समझें कि जो ये हमारा जीव का पंचभौतिक ताना, उसका दिल नहीं अरस। कह रहे हैं अरस दिल कह तो दिया मोमिन का, क्यों कहा? क्योंकि उसके जीव के ऊपर जो रूह आई हुई है उसकी निस्बत है परम धाम से। जो हम सब जानते हैं आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है, यानी कि एग्जैक्टली रूह का दिल और परात्म का दिल एक ही है। और वो क्या है? वो राज्य से निस्बत है। तो कहते हैं क्योंकि निस्बत है इसलिए कह दिया अरस दिल मोमिन, इसलिए कहा क्योंकि उसकी निस्बत है धनी से। ना तो अरस दिल आदमी का, वरना जो ये पंचभौतिक ताना उसके दिल को क्यों कह सकते हैं? क्यों कहा जाए ख्वाब में? तो ये तो ख्वाब का तान है, ख्वाब का ही पंचभौतिक तान है, ख्वाब का ही पुतला है, ख्वाब में उड़ जाएगा। तो ये समझाना चाह रहे हैं, ये मत सोचो कि जीव का दिल हो गया। वो ऊपर भी समझा दिया है, बेशक जीव को थोड़ा थोड़ा रस मिलता है जैसे जैसे आत्मा को पहचान होती है ना। तो यहाँ तक भी मिल जाता है कि जीव खुद को ही सुहाग्य कहने लग जाता है, जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी में क्योंकि प्रखरवाद आत्मा ऊपर बैठी हुई है हाँ, ना? क्योंकि आत्मा बैठी है। और वो कब होता है? जब जीव आत्म भाव में रहने लग जाता है। तो ये प्रैक्टिकली हमें हर एक को कोशिश करते रहना चाहिए, आसान नहीं है। जब जीव आत्म भाव में रहने लग जाएगा, यानी कि जीव भी हर टाइम धनी के चितवन में रहेगा, धनी के प्रेम में रहेगा, दुनिया वाला जीव भाव खत्म ही हो जाएगा उसका। दुनिया वाला जीव भाव खत्म मतलब किसी की बात का बुरा नहीं लगना, या धनी की तरफ प्यार वाले चित लगे रहना, है ना। तब हम कह सकते हैं कि जीव ही सुहागी हो रहा है या हो गया, वरना नहीं। क्योंकि आत्म उसके संग लगी है ना, आत्म सुख ले रही है तो उसको मिलेगा, बेशक थोड़ा मिलेगा। तो यही समझाया जा रहा है कि ख्वाब का तन जो है वो अरस दिल नहीं है, आत्म का ही अरस दिल है। प्रणाम पर जी। ऊपर ना अपन को ये बात कही ना कि जीव और आत्म दोनों के लिए संभव है, वो संभव है, दूसरी तरीके से बताया कि हाँ, संभव सब कुछ है संभव तो यदि। है, हाँ, कि संभव जीव है, लेकिन भी वो उसी बहुत, तरह से वो शोभा प्राप्त कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल शीतल बिल्कुल दीदी, संभव तो बता दिया, वरना कहते क्यों कहते। क्यों, वरना क्यों कहते इस आदमी के। हाँ, हाँ हर जी पल शीतल। चित लगा रहे धनी के प्यार में, तभी संभव है। हम्म, हाँ जी शीतल दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हम्म, मैं भी एक बार अपना भाव रखना चाहती हूँ, पता हाँ नहीं हाँ कहाँ तक बोलो ठीक बोलो, है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो। इसमें ये मुझे ऐसे लगता है कि इसमें ये कहा गया है कि जिस रूह की निस्बत हक से है, यानी जिसका संबंध राज्य से है, सिर्फ उसी के दिल को, यानी उस मोमिन को दिल को ही अर्श कहा जा सकता है। हम्म, दूसरी लाइन में कहा गया ना तो अर्श दिल आदमी का,
आम जीव सृष्टि जो है उसका दिल अर्श नहीं है जो इस ख्वाब में है। मुझे तो ये बात लग रही है, इसमें ये कहा गया है कि जिसका राज्य से निस्बत है, जिस रूह की राज्य से निस्बत है, उसी मोमिन का ही दिल अर्श हो सकता है। हम्म, ये आम जीव सृष्टि का नहीं हो सकता, क्योंकि उनका संबंध राज्य से नहीं है। ना तो अर्श दिल आदमी का क्यों कहा जाए ख्वाब में इत, यानी इस ब्रह्मांड में जो जीव सृष्टि है उसके दिल को अर्श नहीं कहा जा सकता। जिस रूह का राज्य से निस्बत है, हक के साथ जिसकी निस्बत है, उसी मोमिन का दिल ही अर्श हो सकता है। मुझे ये लगता है। देखो अभी मैं इसका अर्थ भी पढ़ लेती हूँ। हाँ जी बबीता दीदी आप भी बोलो, अभी नरेश जी खोलते हैं। दीदी मैं तो ना ये तफावत का मीनिंग ये इसका चौथा है ना चरण, इसका नहीं समझ में आया जैसे। एक सेकेंड रुको। आप भी अभी तो ये ऊपर ही चुपाई का ही कर रहे थे ना। अभी तो हम ऊपर वाली का कर रहे हैं अपन। ऊपर हाँ वाली चौपाई को मैं देखो ये खोला हुआ है, हाँ जो पढ़ लेते हैं उनका अर्थ भी क्या कहना चाह रहे हैं। नरेश जी आप भी खोल लो। देखो ये चौपाई का है, ये दिल मोमिन अरस तन नहीं तो हक, क्या चौपाई थी, यही है ना, ये अरस दीदी तन। ऊपर वाली, ऊपर हाँ वाली, हम्म, ऊपर वाली दीदी, ऊपर वाली। ये अरस 12 दिल और मोमिन 13। तो हो गया है ना ये अर्श दिल वाली। मोमिन तो का। हाँ हाँ जी, ये ये वाली, पढ़ती ये हूँ मैं, वाली। है ना। अरस दिल मोमिन तो कया जो हक सो रूह निस्बत, ना तो अरस दिल आदमी का क्यों कहा जाए ख्वाब में इत, है ना। ये पढ़ते हैं। ब्रह्म सृष्टियों के दिल को धाम इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनका धाम धनी से अखंड संबंध होता है। अन्यथा इस नश्वर जगत में भला एक मनुष्य के तन में स्थित दिल को धाम कैसे कहा जा सकता है। वही 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 बात है ना। हाँ, भावार्थ, वही बात आ गई ना। हाँ हाँ परात्म की ही प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा है जो मानव तन में विद्यमान जीव पर विराजमान होकर इस मायावी खेल को देख रही है। परात्म धाम धनी की अंग रूपा है, इस प्रकार उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा से भी धाम धनी का अखंड संबंध सिद्ध होता है। यही कारण है कि जीव के ऊपर विद्यमान आत्मा के दिल को श्री राज्य का धाम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि इस जीव को जो जो शोभा मिली भाई, इस खाली एक एक जीव सृष्टि को भी एक शोभा दी है। मान लो वो ब्रह्म सृष्टि की रहनी करता है पूरी, वैसा आत्मा नहीं बैठी है लेकिन वो वही चाल करता है, तो राज्य क्या करते हैं, अपना दर्शन देते हैं ना, और परम धाम के 25 पक्षों का भी दर्शन उसको दे देते हैं। खाली श्यामा जी और सखियों को छोड़कर वो देते हैं, तो वो सुहागी उस तरह से हो जाता है। लेकिन अर्श दिल में ये होता है कि ये धनी युगल स्वरूप के जो दर्शन देते हैं वो रूह को देते हैं। हाँ जी नरेश जी अब आप हाँ, बोलो। प्रणाम जी। वही जो लास्ट बैठक में डिस्कशन हो रहा था, हम सीधा इसी को आप ऊपर ही आप वही निकाल लीजिए अपना कोई चुपैया, पुरानी चुपैया जो चल रही थी। हाँ, इसमें ऊपर देखो, बस जहाँ से चुपैया शुरू हो रही हैं वो यही टिक्का में कह रहे हैं। एक मिनट, जहाँ जहाँ से ये बस इसी पेज के ऊपर से ही यही ना। हाँ नहीं, इसके ऊपर जहाँ से दो अच्छा लाइनें ये और ऊपर, वो एक ये 20 नंबर चुपई यही वाली है प्रेजेंट ही जो चल रही है। इस प्रकरण की 9 की चुपई में 20 में 20 ही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें छाती वाला कहा गया कि भाई आ, छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, बासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अर्श तक। अब इसका सारा भावार्थ पढ़ने के बाद वो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार पढ़ 9 की चुपई 20 में धनी के चरणों को अपने वक्ष स्थल पर रखने का भाव जीव और आत्मा दोनों के दिल के लिए संभव है। नहीं तो इस चीज को प्रूव करने के लिए वो श्रृंगार की ये सारी चुपैयां उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी, जिसमें वो कह दिया जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया था कि ना तो हक आदमी के दिल को अर्ज कहें क्यों कर। बात वही आगे जो भी शीतल दीदी ने कही है, जो अभी आपने भी कही कि जिस जीव पर आके आत्मा बैठी तो उसको ये शोभा मिल जाती है, क्योंकि जीव को भी फिर वो पूरे सुख मिलते हैं सिवाय श्यामा जी और हम सखियों के दर्शन के अलावा। वो राज्य के दीदार कर सकता है, क्योंकि बदले आप दिखावत अपनी दर्दाग्नि को या अपनी सखियों को वो नहीं दिखाएंगे कभी भी किसी। लेकिन सिंगार में साफ लिख दिया ना तो हक आदमी के दिल पर क्यों को कर,
पर ये आशिक मशूक की वायदत बिना, ये आशिक मशूक की वायदत की बातें हम लोगों, ब्रह्म सृष्टि और राजी महाराज और श्यामा के बिना कोई नहीं जान सकता। तो पाया खिताब अरस का, ना तो आदमी दिल अर्श को क्या, उस जीव ने भी अर्श की, ऊपर अर्थ में लिखा हुआ है, उस जीव ने भी अर्श की वो खिताब पाना शुरू कर दिया कि मेरे दिल में राजी महाराज की शोभा विराजमान है। इतना प्रेम, अगर वो इतना प्रेम के मार्ग पर चलता है। ए हक हादी मोमिन बातुन, हक राजी हादी श्यामा बरानी और मोमिन हम सखियां का ये बातूनी भेद है, जो और बूझे जो कोई इस चीज को और कोई नहीं बूझ सकता। अर्श दिल मोमिन तो क्या, जो हक सो निस्बत, ये बात अभी शीतल दीदी ने जैसे बताई कि अर्श दिल मोमिन किसको कहा जाए, मोमिन तो क्या, क्योंकि उनकी राजी महाराज से निस्बत है। निस्बत किसी को भी राजी महाराज धाम दिल नहीं बनाएंगे, चाहे आजी सृष्टि, चाहे सृष्टि कितनी भी उनकी रहनी बन जाए, वो अर्श दिल मोमिन का ही करेंगे, क्योंकि निस्बत का संबंध है। ना तो अर्श दिल आदमी का क्यों कहा जाए ख्वाब में, इस झूठे ख्वाब में अर्श दिल आदमी के दिल को अर्श क्यों कहा जाएगा, इसलिए कहा जाएगा कि उसके ऊपर आके आत्मा खेल देख रही है। क्योंकि जब आत्मा, जैसे उस दिन राजे ने बुलवाया था कि जब आत्मा जब बैठी तो जीव भाव से चलने लगी, जो उसने माया में देखा, और धीरे धीरे इस तारतम वाणी से, इस कुलजम स्वरूप वाणी के अध्ययन से वो पर आत्म के भाव में चलने लगी, तो जीव भी वैसे ही बनता गया। तभी तो कहते हैं रहनी जीव को करनी है, विरहा जीव को लेना, सब कुछ जीव को करना है, मेहनत सारी जीव को ही करनी है, क्योंकि आत्मा तो उसके ऊपर दृष्टा बन के बैठी हुई है। इतना भी आत्मा अंदर से रोले, जब तक जीव बल नहीं करेगा कुछ नहीं कर पाए। रूह तन की असल अर्थ में अर्थ ख्वाब नहीं तफात। अब हाँ, ये इसका मैं अर्थ वो जो पढ़ती हूँ। तो सहरक रूह से नजदीक, तन की असल अर्थ में अरस ख्वाब नहीं तफावत, तो कया सैरक से नजीक, हक अरस दुनी बीच इत। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं कि आत्माओं का मूल तन परम धाम में, उस तन यानी कि उस परात्म और इस तन आत्मा में मूलतः अंतर नहीं है। यही कारण है कि इस संसार में भी युगल स्वरूप एवं परम धाम आत्माओं की प्राण नली से भी अधिक निकटस्थ है। यानी कि युगल स्वरूप पूरा आ गया ना, श्यामा जी भी आ गई, और परम धाम आत्माओं की प्राण नली से भी अधिक है। तो कया मतलब इसीलिए कह दिया कि धनी कैसे सैरक से नजीक है। तो ये आगे वाली चुपई का ये अर्थ हो गया। ये खोलती हूं मैं। ये रूह तन की असल अर्थ में अर्थ ख्वाब नहीं तफावत, तो कया सैरक से नजीक, बीच हक अरस दुनी बीच इत। ठीक है ना शीतल तफावत दीदी? का मतलब हो गया कि कोई फर्क नहीं। मूल बात तो बस जो यही प्रतीक आती है ना, हम्म, हाँ, कि बोलो। मेन बात जैसे बस पर यही आत्म, आई वो है। उन्होंने लिख दिया कि पर आत्म और आत्म में कोई फर्क नहीं। फर्क तफावत का अर्थ वो हम्म, पूछ रहे थे ना, हाँ, अंतर कि होता भाई है। वो हाँ, तन की असल अर्थ में, क्योंकि बबीता हमारे दीदी असली तन खोल का है लो आप। अर्थ में, तो उसमें कोई दीदी जैसे ये बताया गया ना। हाँ जी हाँ अंतर बबीता जी, दीदी। हाँ, में नहीं, तो अंतर का, इसका अंतर मतलब आएगा अभी है ना, परम धाम में फर्क नहीं है ना भाई, जी परात्म और आत्म में कोई फर्क अंतर नहीं, तफावत बस मीन्स ये मेन अंतर। भाव दीदी बस यही आ वो रहा है आप इसलिए कि बोलो, जैसे एक मिनट आत्म शीतल और दीदी बोल ले। परात्म में कोई अंतर नहीं है। मेन भाव इस सारी चौपाइयों का यही है कि आत्म और परात्म में तो कोई अंतर नहीं है, हम्म लेकिन ये आत्म इस जीव पर आकर बैठ गई, हम्म परात्म को फरामोश कर दिया। और हम्म जब राज्य की मिहिर या राज्य की हुक्म होता है, जब कह लो राज्य के साथ, धनी के साथ जिसकी संबंध है, या उस जीव के ऊपर जब मेहर होगी, तो ये सारा काम तो जीव को ही करना पड़ेगा, सब हम्म कसनी जीव को करनी पड़ेगी, जिससे आत्म लज्जत लेती है, क्योंकि वो आत्मनिष्ठा बन के बैठी है, और वही लज्जत आगे पर आत्म को मिलती है। बस मेन मूल बात तो यही है ये बात कि स्वामी जी से हुई हाँ थी ना, हाँ कहते हैं अब ये सोचना ही छोड़ दो, आत्म बैठी है कि नहीं, आपको मिल गया है ना, ये वाणी हाँ, मिल गई, सब मिल गया, बस अपनी रहनी करते चलो। हम कभी कह बस देते वही हैं ना कसनी मेरे जीव अंदर को आत्म करनी है। हाँ बैठी है कि नहीं, हाँ, हम फालतू के क्वेश्चन में लग जाते हैं। हम ना इन चीजों में ज्यादा लग जाते हैं कि हमारे अंदर आत्म है कि नहीं है ना। वाणी मिली बस है वही ना, हमें तो किसी कसनी कारण जीव से करता मिली, रहे, वो करते काम रहे, जीव ने करना है। करना है। हाँ, काम जीव ने करना है। अगर उसके अंदर आत्म बैठी है, उसको भी सुख मिलेगा, जीव को सुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो जीव कसनी शीतल कर रहे दीदी, हैं। आप ये सोचो ही मत ना कि अगर अगर आपको ये सब हाँ जी, इस जगह बिठाया गया है, ये सब हाँ सुख जी, मिल रहा है, आप ये 100% मानो कि आप बिल्कुल आत्मा बिल्कुल हो मिल रहा है और सुख। आपको ये हाँ जी, मिल हाँ रहा जी, मिल बिल्कुल। रहा है। तो, है। ये ठीक है। तो सोचो ही ये तो मत। सोचना ही नहीं ना कि हम परम सृष्टि है या नहीं है, बस हम तो यही ये सोचेंगे हमारे हम हैं। सोचने के लिए है ही नहीं बात।
बिल्कुल। हमें सिर्फ हाँ अपनी रहनी करनी है बस। ठीक है, तो आगे इसलिए पढ़ो। क्या है शेरेक से नजदीक, हम चुपई पे आ जाते हैं। तो क्या है शेरेक से नजदीक, बीच हक अर्श दुनी बीच इत। इसलिए क्योंकि हमारी जो आत्मा है परात्म का प्रतिबिंब है, इसलिए धनी हमारे शेरेक के नजदीक है, वैसे नहीं। ठीक है, ये आगे चलते हैं हम अपन। आगे चुपई लेती हूँ, म्यूट कर रही हूँ मैं सबको। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम। इत ही सेज बिछाए द्यों, जुदे करो जिन दम। मेरे प्राणेश्वर, मेरे दिल की छाती बहुत कोमल है। मैंने उसे सेज्या के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया है। मेरी एकमात्र यही चाहना है कि अपने अति कोमल चरणों को इस पर रख दीजिए और एक पल के लिए भी इससे अलग ना कीजिए। ये बात है मेन, और कोई बात नहीं। प्रेम वाले, रू छाती इनसे कोमल, तिन से पाँव कोमल। इत सुख देऊं मासूक को, सुख यूं लेऊं निश्चल। इसके अतिरिक्त मेरी आत्मा की छाती दिल की छाती से भी अधिक कोमल है, किंतु आपके चरण तो आत्मा की छाती से भी अधिक कोमल है। अपने इन चरणों को मेरी आत्मा की छाती पर रख दीजिए, ताकि मैं आपको सुख दे सकूं। इत सुख देऊं मासूक को, ताकि मैं आपको सुख दे सकूं और आपसे परमधाम का अखंड आनंद ले सकूं। अरस परस। भावार्थ में कह रहे हैं कि जो आत्मा होती है ना, वो परात्म का प्रतिबिंब है। उसी भाव को लेकर आत्मा की छाती का यहाँ वर्णन किया गया है। यद्यपि अक्षरातीत सर्व सुख के दाता है और पूर्ण सामर्थ्यवान है, फिर भी प्रेम लीला में सुख लेने देने की बात वैसे ही कहनी पड़ती है जैसे किसी के निर्विकार मधुर आलिंगन में दोनों को ही सुख की अनुभूति होती है। कितनी बड़ी बात है। अरस परस। मेरी रूह नैन की पुतली, बीच राखूं तिन तारन। खिन एक न्यारी जिन करो, ए चरण बसे निस दिन। हे धामधनी, मेरी आत्मा तो परात्म रूपी नैन की पुतली है। उस पुतली के अंदर स्थित तारा रूपी दिल में मैं आपके चरणों को बसाकर रखना चाहती हूँ। मेरी एकमात्र यही चाहना है कि आपके चरण कमल दिन रात निरंतर मेरे हृदय में वास करें और आप अपने चरणों को एक पल के लिए भी मेरे दिल से अलग ना करें। और समझा रहे हैं कि जिस प्रकार परम धाम में परात्मा, उसको क्या कहा है, नैन के दिल से प्रेम और आनंद की लीला संपादित होती है, उसी प्रकार इस खेल में आत्मा, जिसको क्या कहा है चुपई में, पुतली, आत्मा के दिल से सारी लीला जुड़ी हुई है, जिसे तारन यानी कि तारा कहा गया है। इसी आत्मा के धाम हृदय में धनी के स्वरूप को
बसाने की बात सर्वत्र कही गई है। इस प्रकार चित्रा कर दो इसको और आराम से क्लियर। जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे ये बताया कि जो मेरी पर आत्म है वो उनको नैन कहा कि मेरी जो आत्म है ना, मेरी रूह है जो उस नैन की पुतली है। तो जो मेरी पर आत्म है वो नैन है अगर, तो वो नैना की पुतली नैनों के अंदर ही होती है ना जैसे, तो वो नैना की पुतली कहा है मेरी आत्म को। मतलब अब वो बताया था ना कि प्रेम की अभिव्यक्ति है एक तरह से, कि मेरी छाती इतनी कोमल है कि उसमें अपने चरण कमल धनी बसाओ, और फिर मेरी आत्म के दिल में भी बसाओ उसके अंदर, क्योंकि वो तो मेरा आत्म का दिल तो मेरी छाती से भी कोमल है। आपके चरण तो मेरी आत्म की छाती पर ही आने बनते हैं ना, क्योंकि आपके चरण कमल तो सबसे कोमल है। तो इस तरह से वो उस प्रेम की अभिव्यक्ति को शो करते हुए कह रहे हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी पर आत्म रूपी नैन है ना, वो नैनों की पुतली जो मेरी आत्म है, वो वहां तक मैं आपके वो जो पुतली में तारे हैं, तारे तक धनी आपके नैन में आपके चरण कमल दिन रात, क्योंकि अगर एक बार वहां तक अंतस्करण में पहुंच गए ना, तो दिन रात आत्म उसी में विहार करेगी। तो वो जो लीला पर आत्म के थ्रू संपादित हो रही है कि जो राज्य के दिल रूपी पर्दे पर आत्म हम लीला देख रही है, माया का जो खेल बैठी देख रही है, तो उसके आत्म क्योंकि प्रतिबिंब होने की वजह से वो वहां तक सारी लीला आ रही है। तो अब वो कह रहे हैं कि बस किसी तरह ये चरण कमलों की ही लीला मुझे देखनी है, कि बस और माया नहीं देखनी है धनी, कि बस वो चरण कमल ही वहां बसाओ, ताकि जो वहां आपके सन्मुख बैठी है ना, वही मुझे यहाँ पे महसूस हो कि धनी के इस आत्मा के धाम हृदय में धनी के स्वरूप को बसाने की बात सर्वत्र कही गई है। प्रणाम। बिल्कुल। चरण तली अति कोमल मेरी रूह के नैन कोमल, निस दिन राखो इन पर जिन आवने देऊं बीच पल। आपके चरणों की तली बहुत ही कोमल है, इसी प्रकार मेरी आत्मा के दिल भी, आत्मा के नेत्र यानी कि दिल भी बहुत कोमल है। मैं इन नैनों में यानी कि दिल में आपके चरणों को दिन रात बसाकर रखूंगी और कभी भी पलकों को झपकने नहीं दूंगी। तो पलकों के बंद होते ही जिस प्रकार दीदार की प्रक्रिया बंद हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा के धाम हृदय रूपी सिंहासन पर जब युगल स्वरूप विराजमान हो और आत्मिक दृष्टि से दीदार हो रहा हो, तो उसमें बाधा न पड़ने की बात यहाँ की गई है। आत्मा का दिल ही किस प्रकार नेत्र या तारा है, ये आगे की चौपाई में स्पष्ट हो जाएगा, है ना। कि जब चितवन में जीव के नेत्र तो बंद हो गए ना, तो आत्मा के नेत्र खुल जाते हैं। तो वो जब दीदार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और उसमें पलक ना झपके, वो दीदार की बात है कि वो कंटिन्यूसली वो दीदार होता रहे, तो वो हम पलक, वो आत्मा के पलक ना झपके, वो वाली बात। तो आगे ये आगे की चौपाई में आत्मा के दिल को किस प्रकार नेत्र या तारा कहा है, आगे की चौपाई में ये क्लियर कर रहे हैं कि या रू नैन की पुतली तिन नैनो बीच तारन, इत रहे से जा निस दिन धरो उज्जवल दो चरण। धरो कितना प्यारा वर्ड है कि धरो उज्जवल दो चरण। हे प्राण वल्लभ, मेरी ये आत्मा परात्म रूपी नैन की पुतली है। उस आत्मा रूपी पुतली के तारों यानी आत्मा के दिल में आपके लिए दिन रात यानी कि निरंतर सेजा बिछी हुई है,
निरंतर वो प्रेम चल रहा है। तो हे धामधनी, अपने इन दोनों उज्जवल चरणों को इस सेज्या पर रख दीजिए। जिस प्रकार नेत्र से देखने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार दिल से प्रेम की लीला संपादित होती है। यही कारण है कि दिल को क्या कह दिया, नेत्र की संज्ञा भी दे दी। तो चौपाई 24 में यही बात दर्शाई गई है। उसे ही चौपाई 25 में परात्म रूपी नैन का तारा भी कह दिया गया है। तो संक्षेप में क्या कह रहे हैं कि जो नैन है वो क्या है, परात्म है, और जो पुतली है वो आत्मा है, और तारा किसको कह दिया, दिल को कह दिया, है ना। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे हम ये जो तारा है ना, इसको लेंस कहते हैं। तो नॉर्मल आई के स्ट्रक्चर में जो लेंस होता है ना, उसी के थ्रू हम देख पाते हैं, उस पे लाइट पड़ती है और हमें दिखाई देता है। तो इसलिए उन्होंने दिल की उसको कहे ये उपमा कि जब दिल में ही बस जाएंगे, जब लाइट वहीं रहेगी तो तभी दिखाई देगा ना। तो ये मुझे धनी की इतनी प्यारी वो लगती है समझाने का तरीका। देखो उनका कि वो कह रहे हैं कि जब लेंस ही रिस्पॉन्सिबल है ना सब देखने के लिए, तो जब दिल में ही बस जाएगी, और कैसे दिल तक लेके गए वो, हाँ, नैन से, पुतली से, तारे से, कहाँ तक कहते तुमने मेरे चरण कमल बसाने। अंदर तक, पूरा ऐसे अंदर तक बसा लेना है ना। दिल ही तो एक अंदर ही है ना, उसमें बसा लेना। मेरा दिल तुम्हारा अरस है, माही बहुविध की मोहलात, कई सेज हिंडोले तखत, रू नए नए रंगों बिछात। मेरा दिल ही तो आपका वो, अब दिल तक बात पहुंचा दी चौपाई तक, है ना। फिर उसके बाद क्लियर कर रहे हैं और कि मेरा दिल ही तो आपका वो परम धाम है जिसमें अनेक प्रकार के महलों की शोभा है। इन महलों में अनेक सज्जाएं बिछी हुई हैं, हिंडोले लटक रहे हैं तथा सिंहासन भी रखे हुए हैं। ये संपूर्ण सामग्री मेरी आत्मा ने आपको रिझाने के लिए ही अलग अलग नए नए रंगों में सजा रखी है। इतनी प्यारी बात। हमने वो पढ़ा था ना तारतम का पलंग, तो ये हम्म नए नए रंगों में सजा रखी है अपने दिल में। अब अगर अर्श बनाना है तो तारतम ज्ञान का पलंग सजाना, वो हम्म प्रेम का बिछोना। बहुत प्यारा किरण आंटी ने एक्सप्लेन किया था कि विरह हम्म विरह के आंसुओं के आंसू, फूल, फूल। है ना, ऐसे करके बहुत उसके सुंदर। बाद जब वो हो गया ना, फिर उसके बाद कहते हैं अब मेरा महल सज गया है ना, अब मैं लीला के लिए तैयार हूँ। ये तो हो गई बिछाने से पहले की स्थिति, लेकिन वो जब ये बाद की स्थिति हो कि अब तो मैं तैयार होगी। विरह के बाद क्या होता है, राज्य अंदर दिल आ गए, है ना, वो घर बन गया, महल सज गया, फिर मैंने आपके लिए सेजा भी बिछा ली, मैं लीला के लिए तैयार हूँ। वो हिंडोले भी लटक रहे हैं और वो सिंहासन भी रखा है। तो ये संपूर्ण सामग्री सज गई है। अब रिझाने के लिए नए नए तरीकों से, रंगों से मैं तैयार हो गई। ये वाली बात है, ये और आगे की बात हो गई, है ना, है ना। जैसे मेरे दिल में आ रहा है, बाकी सुंदर साथ भी कह सकते हैं। आशा, अब वही चुपई आ गई। आशा पूरो सुख देव, नए नए कराऊं सिनगार, दयो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। मेरे प्राण प्रीतम, आप मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। कौन सी, ये वाली इच्छा को, है ना। इस इच्छा को पूर्ण कीजिए और प्रेम का आनंद दीजिए। जब हिंडोले आ गए, अब प्रेम की लीला भी शुरू होगी ना, तो प्रेम का आनंद दीजिए। मैं आपको नए नए श्रृंगारों से सजाना चाहती हूँ।
आप मुझे प्रेम की पूरी मस्ती में डुबो दीजिए, किंतु किंतु उसमें मुझे बेहोश मत करना, क्योंकि मैं अपने सभी अंगों से अच्छी प्रकार से सुख लेना चाहती हूँ, है ना। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि आठों सागर अक्षरातीत के दिल से प्रकट हुए। परात्म अक्षरातीत का तन है, उसे धनी के दिल का अंग भी कहा जाता है। अतः आठों सागरों के रस का प्रवाह परात्म के दिल में होना तो स्वाभाविक है। इस प्रकार इस संसार में आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत के युगल स्वरूप के विराजमान हो जाने पर उन्हीं सागरों के भावों में भावित होकर रिझाना ही नए नए भावों से धनी का श्रृंगार कराना है। कह रहे ना, नए नए कराऊं श्रृंगार, तो ये समझा है। अब क्या होता है, जब आत्मा नूर सागर के भावों में भावित होती है। अब आठों सागर का वो भाव क्लियर कर रहे हैं कि जब आत्मा नूर सागर के भावों में भावित होती है तो क्या देखती है कि किस प्रकार युगल स्वरूप के नख से शिख तक एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का अलौकिक तेज समाया हुआ है, जिसकी दिव्य छटा चारों ओर फैल रही है। नूर सागर में जब वो पहुंचती है तो नूरी सौंदर्य की इस अनंत राशि को देखकर वह स्वयं को भी इसी श्रृंगार में पाती है। तो वो कभी स्वयं को देखती है तो कभी श्यामा जी को देखती है। तो उस रूह को क्या लगता है कि उसके और श्यामा जी के श्रृंगार में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। उसके श्रृंगार में भी नख से शिख तक करोड़ों सूर्यों की आभा समाई हुई है। तो ये नूर सागर में होती है। तो नीर सागर में रूहों की शोभा जब पहुंच जाती है स्थिति में, और क्षीर सागर में वाहिदत के भावों में इस प्रकार धनी का श्रृंगार कराया जाता है। नूर, नीर और खीर का ये वर्णन हो गया, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि दधी सागर के भावों में डूबकर वह युगल स्वरूप के नख से शिख तक एक एक अंग में डूब जाती है। वह प्रत्येक अंग की शोभा में जैसा जैसा भाव लेती है वैसा वैसा ही श्रृंगार दिखने लगता है। फिर वो इन्हीं भावों में डूबी हुई मधु सागर में गोते लगाती है। उसे अनुभव होता है कि यही तो मेरे प्राण वल्लभ हैं, जो मुझे अपने इश्क से सींचा करते हैं। ये मुझे एक पल भी, यह मुझसे एक पल भी अलग ना थे और ना कभी होंगे। ये तो यहाँ भी है और वहां भी है। मधु सागर क्या है? इलम का सागर। तो इलम से उनको पता लग जाता है कि वही तो मेरे प्राण वल्लभ हैं, जो मुझे अपने इश्क से सींचा करते हैं और मुझसे एक पलक पलक भी कभी ना अलग थे ना कभी होंगे। ये तो यहाँ पर भी मेरे साथ है और वहां पर भी मेरे साथ। तो यही भाव में, तो ये भाव लेकर रस सागर के भावों में भावित होकर स्वयं को उनका ही स्वरूप मानने लगती है। तो उसे क्या लगता है, जैसे प्रेम और आनंद के सागर स्वरूप अपने प्राण प्रीतम से वह लहरों की भांति क्रीड़ा कर रही है। सागर में असंख्य लहरें उठती हैं और उसी में समा जाती हैं। दोनों एक ही स्वरूप हैं, अंग अंगी है।
वह उनके दिल का ही साक्षात स्वरूप है। तो धनी की शोभा को निरखते निरखते वो उनके दिल में डूब जाती है, जहां उसे क्या मिलता है? अनंत इश्क, निस्बत, वाहिदत, सौंदर्य, इलम आदि का रस मिलने लगता है। पुनः उसे आभास मिलने लगता है कि अरे, वह तो कभी धामधनी से अलग थी ही नहीं, मैं तो वह ही हूं और वो मैं हूं। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। उसके पश्चात क्या रह जाता है? केवल तू, तू और तू। यही है नए नए श्रृंगारों से सजाना। आत्मा अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा को जितना आत्मसात करेगी, जीव का दिल भी उतना आनंदित होगा। उसके मन, चित्त आदि में ब्रह्मानंद की अलौकिक शांति छाई रहेगी। उसकी वाणी, उसकी इंद्रियों तथा मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज छाया रहेगा। इसे ही सभी अंगों से धनी का सुख लेना कहा गया है। बहुत गहरी चुपई है। क्लियर हो गई ना? मतलब कुछ बोलने को इतना अच्छे से समझा दिया ना। मतलब नए नए श्रृंगारों से सजाने को ही इतना डीप में ले गए कि किस तरह से आत्म अब ये, क्योंकि पहले इससे आई है कि चरण कमल आत्म के हृदय में अब बस गए हैं, और अब जब आपने जैसे बताया कि इतना अच्छे से वो अब सेजिया तैयार हो गई है कि अब वो आत्म को अरस परस का सुख चाहिए, जो आठों सागरों में झीले बिना नहीं मिल सकता, और वो आठों सागर पर आत्म के दिल में ऑलरेडी बह रहे हैं। तो वहां से लेके गए, और किस तरह नख से सिख तक पूरी शोभा देखते देखते उसको जब एहसास हुआ इश्क सागर का, मधु सागर का, और अपनी निस्बत की पहचान होने के बाद वो अंग अंगी की अवस्था तक पहुंच गए। फिर बहुत ही कुछ नहीं रह गया, सिर्फ तू ही तू रह गया। मतलब रूह की जर्नी बताई कि रूह किस तरह से आठों सागर में घूमती है। ये नए नए श्रृंगार हो गए। क्योंकि अभी रूह को ये चाहिए, तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझे मस्ती देना, बेहोशी मत देना, कि ऐसी बेसुधी नहीं कि मुझे इन सब का अनुभव ना हो, क्योंकि आत्म को तो अभी ये लेना है, तो अनुभव करना है, तो कह रहे हैं कि देव मस्ती ना पूरी बेहोशी। बहुत ही नए नए प्यारा है। करो श्रृंगार। कितना मतलब ऐसा लग रहा है पहली बार इस चौपाई का ना अंदर तक, जैसे अभी भी लगता है कि इसको और पढ़ो, दोबारा पढ़ो इस चीज को ना। कितना आनंद आया इस चीज को पढ़ के। फिर क्या है उसकी, कहते हैं ना, जब वो शोभा को आत्मसात कर लेगी तो जीव का दिल भी उतना आनंदित होगा। फिर उसका क्या रहेगा? उसका मन, जो जीव है ना, यही के जीव का मन, चित्त, हम्म। उसके अंदर क्या होगी? अलौकिक शांति छाई रहेगी, है ना। उसकी वाणी, अब वाणी तो इस जीव के शब्दों से ही बोल रहे हैं ना। उसकी इंद्रियों तथा उसका बाहरी मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज छाया रहेगा, क्योंकि वो सारा टाइम आठों सागरों में डूबी रहेगी। तो ये सभी अंगों से धनी का सुख लेना कहा गया, सारी इंद्रियों से, सभी अंगों से। किसी सुंदर साथ ने लिखा है, रीड अगेन। हाँ, कर पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये इससे अच्छे शब्द नहीं मिल सकते जो मतलब स्वामी जी ने समझा दिया ना। मतलब वो शब्द नहीं है हम लोग के पास वो चीज क्लियर करने के लिए, तो इसी को हम दोबारा पढ़ लेते हैं, है ना। दोबारा पढ़ लेते हैं। आशा पूरो सुख देव, नए नए कराऊं सिनगार। जब ये स्थिति हो गई है ना, सेजा बिछ गई, हिंडोले लटक रहे हैं, सिंहासन भी रखे हुए हैं,
तो इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि अब मैं आपको रिझाने के लिए नए नए रंगों से सजाना चाहती हूँ। तो क्या कह रही हैं? आशा पूरो सुख द्यो, नए नए कराऊं सिंगार, दयो पूरी मस्ती ना बेहोशी, बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। अब क्या कह रहे हैं कि मेरे प्राण प्रीतम, आप मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। आशा पूरो सुख दो और प्रेम का आनंद दीजिए। फिर क्या कह रहे हैं? मैं आपको नए नए श्रृंगारों से सजाना चाहती हूँ। आप मुझे प्रेम की पूरी मस्ती में डुबो दीजिए, देओ पूरी में मस्ती, किंतु उसमें मुझे बेहोश मत कीजिए, ना बेहोशी, बेहोश मत कीजिए, क्योंकि मैं अपने सभी अंगों से अच्छी प्रकार सुख लेना चाहती हूँ। सुख लेऊं सब अंग समार। ठीक है, चौपाई का अर्थ हो गया। अब भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि आठों सागर अक्षरातीत के दिल से प्रकट हुए। परात्म अक्षरातीत का तन है, उसे धनी के दिल का अंग भी कहा जाता है। ये परात्म की बात। अतः आठों सागरों के रस का प्रवाह परात्म के दिल में तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि धनी का दिल क्या है? परात्म है। तो जो धनी के दिल में बह रहा है, परात्म के दिल में बहना तो ये स्वाभाविक है। इस प्रकार इस संसार में आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत के युगल स्वरूप के विराजमान हो जाने पर, परात्म का तो बता दिया, वो कह रहे हैं आत्मा में जब युगल स्वरूप के विराजमान हो जाते हैं तो उन्हीं सागरों के भावों में भावित होकर रिझाना ही नए नए भावों से धनी का श्रृंगार करना है। तो नए नए भाव कैसे आते हैं वो आठों सागरों से अभी समझाएंगे कि जब आत्मा नूर सागर के भावों में भावित होती है, मतलब जब आत्मा महसूस करती है कि मैं नूर सागर में हूं, तो उसे क्या लगता है कि किस प्रकार युगल स्वरूप के नख से शिख तक एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का अलौकिक तेज समाया हुआ है, जिसकी दिव्य छटा चारों ओर फैल रही है। नूरी सौंदर्य की, यानी कि इस नूरी सौंदर्य की इस अनंत राशि को देखकर जब आत्मा इस अनंत राशि को चितवन के द्वारा धनी के युगल स्वरूप की अनंत सौंदर्य को देखकर वो क्या करती है? वो स्वयं को भी इसी श्रृंगार में महसूस करती है कि मेरे अंदर भी वही अनंत राशि है। तो कभी वो स्वयं को देखती है तो कभी श्यामा जी को देखती है। तो उस आत्मा को क्या लगता है कि उसके और श्यामा जी के श्रृंगार में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। तो उसके श्रृंगार में भी क्या हो रहा है? नख से शिख तक करोड़ों सूर्यों की आभा समाई हुई है ना। नीर सागर क्या है? रूहों की शोभा। ये चीज उसके अंदर आ गई ना कि मेरे अंदर भी ये चीज समाई हुई है, मेरे श्रृंगार में भी करोड़ों सूर्यों की आभा समाई हुई है। तो वो कहाँ पहुंच गई? रूहों की शोभा में। अब क्षीर सागर का क्या मतलब होता है? वाहिदत, एक दिली। तो उसको कुछ अंतर ही नहीं नजर आता ना कि मेरे और श्यामा जी में कोई अंतर ही नहीं है, तो वो वाहिदत के भावों में डूब जाती है। तो वाहिदत के भावों में इस प्रकार धनी का श्रृंगार कराया जाता है। अब क्या होता है? दधी सागर के भावों में डूबकर वह युगल स्वरूप के नख से शिख तक एक एक अंग में डूब जाती है। दधी सागर किसका होता है? धनी के युगल स्वरूप के श्रृंगार का सागर है ना ये। तो अब इस भाव में जब श्रृंगार में डूबती है तो एक एक जो श्रृंगार ग्रंथ अपन पढ़ते हैं तो एक एक अंग में डुबोया जाता है उसमें।
तो वो रूह इस स्थिति में पहुंच जाती है कि एक एक अंग में डूब जाती है। तो प्रत्येक अंग की शोभा में जैसा जैसा भाव लेती है वैसा वैसा उसे श्रृंगार दिखने लगता है ना। दधी सागर में जब रूह पहुंचती है तो उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है, ऐसे वो धनी को रिझा रही होती है। अब क्या होती है, इसी भाव में डूबी हुई वो मधु सागर में गोता लगाती है। अब नया श्रृंगार सजाना है कि मैं मधु सागर में गोता लगा रही हूँ। उसमें क्या होता है, उस आत्म को अनुभव होता है इलम से। मधु सागर क्या है, इलम का सागर। तो उसको ये अनुभव होता है, अरे यही तो मेरे प्राण वल्लभ हैं जो मुझे अपने इश्क से सींचा करते हैं, और ना कभी एक पल मैं उनसे अलग थी, ना कभी अलग होंगी। और वो प्राण वल्लभ वो यहाँ भी है मेरे साथ, वो वहां भी मेरे साथ है। अब वो रस सागर के भावों में भावित होकर स्वयं को क्या करती है, उसका ही स्वरूप मानने लगती है। फिर उसे क्या लगता है, जैसे प्रेम और आनंद के सागर स्वरूप अपने प्राण प्रीतम से वो लहरों की भांति क्रीड़ा कर रही है। जब वो रस सागर में पहुंचती है तो क्या लगता है कि वो लहरों की भांति क्रीड़ा कर रही है। रस सागर क्या होती है, निस्बत का सागर होता है। तो जैसे सागर में असंख्य लहरें उठती है ना, जब सागर में लहरें उठती हैं और फिर वापस से उसी में समा जाती हैं, तो निस्बत का भाव जब लेती है तो उसी लहरों में वो समा जाती है। तो दोनों एक ही स्वरूप हैं, अंग अंगी हैं। तो वो उनके दिल का ही साक्षात स्वरूप है। तो धनी की शोभा को निरखते निरखते वो उनके दिल में डूब जाती। और गहरी बात, तो जहां उसे क्या मिलता है, अनंत इश्क, निस्बत, वाहिदत, सौंदर्य, इलम आदि का रस मिलने लगता है। पुनः उसे आभास मिलने लगता है कि अरे वो तो कभी धामधनी से अलग थी ही नहीं, है ना। इस स्थिति में पहुंचते पहुंचते फिर वो हो जाती है कि मैं तो वही हूं, और वो जो है वो भी मैं हूं। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। उसके पश्चात क्या रह जाता है, केवल तू ही तू। तो ये है नए नए श्रृंगारों से सजाना। जब आत्मा अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा को जितना आत्मसात करेगी तो जीव का दिल भी उतना आनंदित होगा। उसके मन चित्त आदि में ब्रह्मानंद की अलौकिक शांति छाई रहेगी। उसकी वाणी, इंद्रियों तथा मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज छाया रहेगा। इसे ही सभी अंगों से धनी का सुख लेना कहा गया, है ना। हो गया क्लियर? हाँ जी गणेश जी, अब इसी चौपाई को दोहराएंगे हम। हाँ प्रणाम जी। इसी चुपई में मुझे एक चीज नहीं लगी थोड़ी सी। वैसे तो उन्होंने सभी सागरों का, जिस जिस सागर में रूह जा रही है उसका वर्णन कर दिया। जो मुझे थोड़ी सी नई चीज लगी वो ये, या मार्फत में तो है, क्योंकि नूर सागर राज्य की मुखारबिंद की शोभा का सागर है। तो उसी में उन्होंने ये लिखा ना कि युगल स्वरूप के नक्शे शिख तक की शोभा जब उसमें भावित हो जाती है। अगर आत्मा नूर सागर के भाव में भावित होती है तो उसे देखती है किस प्रकार युगल स्वरूप के नक्शे शिख तक का रोम रोम। क्योंकि ये चीज रूह को दधी सागर में जाके मिलती है जो कि युगल स्वरूप की शोभा करती है। तो ये एक चीज उन्होंने शायद मार्फत की अवस्था में जब हम पहुंचते हैं तो मुखारबिंद में ही सारा कुछ दिखता है, तो शायद उसी वजह से लिखा। बाकी तो हर एक सागर का उन्होंने अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन। से वर्णन हो गया, नहीं, कितना क्योंकि मतलब। उन्होंने नीर और वाहिदत में लेके जाना था ना। हाँ नीर, इसलिए उन्होंने आगे तो लिखा हाँ कि उसमें तो सारा, हाँ, फिर तो कैसे रूह को इसलिए अपने, इसीलिए रूह लिख एक दिया दिली कि है, रूह की शोभा हाँ सारी आ जाती है। अब मेन और फिर करना क्या है, हमें क्या करना है ना, ये वाली बात पे आते हैं अपन। ठीक है आशी दीदी, जो चीज जर्नी बताई ना उस चीज को आप करो।
कि मेन इस चौपाई से इतनी अंदर बात चुभी है ना। महामती जी ने तो अपनी स्थिति सारी ये चीज वर्णन कर दी है ना। हम लोग सागर श्रृंगार ये कितनी गहरी गहरी बात कर रहे हैं ना, खाली पढ़ने तक की नहीं करना ना। ये रूह की जर्नी है, हमारी जो रूह है ना वो सारे प्रोसेस में चितवनी, सारे प्रोसेस चितवनी है ना, सारे प्रोसेस में यही है। हाँ, पूरा पूरे समझ आ रहा है, पूरा सागर एक से दूसरे साथ कैसे लिंक हुआ। पहले पूरे युगसों की ऑन द होल शोभा श्रृंगार है ना, तो उसमें हमने नीर सागर आ गया, अपने को शम्मन जी का स्वरूप मानने लग गए। ऐसा लगा जैसे राज्य आप है, मैं आप ही का अंग हूं, है ना। फिर एक एक मतलब नीर सागर के साथ ही वहीदत की शोभा आ गई, बता दी उन्होंने। फिर जब एक एक अंग को, जैसे आजकल हम सुबह बैठते हैं तो पूरा दिखते हैं ना, पूरा वो वाली शोभा तो मुझे लगता है जितने सुंदर साथ है नेट स्लो है ना शीतल दीदी आपको है ना। तो अब धनी कह रहे हैं एक एक अंग की शोभा का निरीक्षण, बात बनेगी आगे वाली, जो बताया कि कौन सा सागर आ जाएगा फिर, जब तू ही तू रह जाएगा और मैं और तू, तुझमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मतलब सागरों की गिनती क्या करनी, अब प्रोसेस में हाँ धनिया मुझे बताना प्रोसेस चाह है। रहे हैं। बस बैठ जाओ, मेरे एक एक अंग को निरखो निरखो। अब बोलना क्या, इतना प्यार से आपने पढ़ दिया, सब समझ आ रहा है। अब हमें निरखना है धन्य की शोभा को, एक एक अंग को। धन्य अपने आप बताएंगे कैसा है, कैसा हूं मैं। जब वो वाला प्रेम दिल में लेके बैठेंगे तो धनी खुद दिखाएंगे ना, अलग थोड़ी है हमसे। उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया ना कि कैसे सेज बचाई, विरहा की सेज बिछ गई, फिर इंडोले सज गए, अब महल बन गया, अब मैं लीला के लिए तैयार हूँ, अब आप आओ, मैं कैसे आपको रिझाना चाहती हूँ, नए नए श्रृंगारों से सजाना चाहती हूँ। तो ये मेरी रूह की जर्नी तो है कि मुझे करना क्या है ना। कितना अच्छे से सिस्टम से ऊपर से लेकर ये वाली चौपाई तक आगे तक लेके गए हैं। इसके बाद तो जैसे कुछ पढ़ने और पहले बोलने का तो दिल ही मन ही नहीं नहीं कर हो रहा, रहा, कितना मन ही नहीं कर रहा। आनंद आ गया ना। इसमें भी सब कुछ उन्होंने बता दिया कि कैसे हमने चितौने में बैठकर पहले सिर्फ और सिर्फ उनके नूर को देखना है, राज्य की नूर। जैसे इन्होंने नूर सागर का पूरा बताया कि पहले उन्होंने पूरे नूर को देखा, उस नूर देखना है। उस नूर के साथ उन्होंने जब श्यामा महारानी को देखा, श्यामा महारानी को देखने के साथ उन्होंने, उनको ऐसे लगा कि मैं और श्यामा महारानी एक है। तो यही हमारी जर्नी है कि हमें भी पहले ऐसे ही देखना है। जैसे वो चितौन भेजी थी ना आपने एक सुनीता दीदी की, तो उसमें भी बताया ना कि मैं भी बिल्कुल श्यामा महारानी जैसी हूँ, मैं भी उतनी सुंदर हूँ, मेरा भी वही श्रृंगार है। तो हम श्यामा महारानी को देखते देखते अपने आप को श्यामा महारानी ही समझने लगते। उसके बाद देखो कैसे यही वायदात आ गई, इसी में नीर आ। उसके बाद दधी सागर फिर उन्होंने श्यामा महारानी को छोड़ने के बाद युगल स्वरूप को निहारना शुरू किया। फिर वो सिर्फ मुखार बिंदु को नहीं, पूरा नख से शिख तक को, यही हमें करना है। पूरा नख से शिख तक निहारना है। उस नख से शिख तक निहारते 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 उनके अंग अंग में वो समा गए। उसका एक अंग अंग उनको दिखने लगा, एक एक अंग देखने लगी। ये जर्नी हमारे लिए है। उन्होंने तो जो देखा, ये सारी जर्नी हमारे लिए बताई गई, कैसे हमने भी फिर तो देखना है। कौन उस कहेगा दधी सागर चितवन का महत्व नहीं है, कैसे कह सकते हैं हम, ये शब्द ही कैसे निकल सकते। हाँ। और फिर देखो नख से शिक तक निहारते निहारते फिर उसको क्या लगा, मधुसागर में उसको, ये मधुसागर है इल्म, उसको ये इल्म हो गया कि मैं ही इस सागर से निकली हुई लहर हूँ। ये इल्म हो गया कि मैं ही इस सागर से निकली हुई लहर हूँ, मैंने इसी में ही समाना है। ये जो इश्क मुझे मिल रहा है, मुझे इसी से मिल रहा है। ये इश्क का सागर, और मधु मेरे धनी सागर, हर इल्म टाइम मेरे सागर, इश्क से घृत सींचते सागर, हैं। दोनों सागरों को इकट्ठा करा। इस बात का इल्म मिला कि ये जो इश्क मेरे अंदर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये मैं कैसे इससे, इस राज्य से ही इश्क पा रही हूँ, इस युगल स्वरूप से ही इश्क ले रही हूँ। ये घृत और मधु सागर को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। अच्छा कर उसके बाद रस सागर में फिर वो इस लहरों के साथ ही क्रीड़ा करने लगी। कैसे वो सागर में समा रही है, बाहर आ रही है, समा रही है, अपनी वही लहरें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही, राज्य के दिल तक, अंदर तक पहुंचकर अपना इश्क ले रही है। तो कैसी ये रस सागर है, अपनी निस्बत पहचान ली कि कैसे मेरी निस्बत है और यही हमें करना है।
हमें भी अपने इस इश्क को राज्य के दिल के अंदर डूब कर निकालना है, लेना है। राज्य तो देने के लिए तैयार है, हमें ही अपनी निस्बत को पहचानना है। बस। अब तो दीदी कुछ, जब हम इस दिल में डूब जाएंगे तो फिर मैं रह ही नहीं जाएगा। नहीं जाएगी। जब जब वही किरणें उस सागर में समाई जाएंगी, जब वही लहरें सागर में समा जाएंगी, तो क्या होगा? सिर्फ तू ही तू ही तो, तो। तू ही तो। दीदी बस अब नहीं पढ़ना कुछ भी, नहीं नहीं, बस चौपाई दोहराओ आप ये वाली। बस। हाँ जी, चौपाई दोहरा लो। आशा पूरो सुख दियो, नए नए कराऊं सिनगार, दयो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार, सुख लेऊं सब अंग समार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम जी।